नमस्कार दोस्तों, मैं सबके बेनिफिट के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन क्लिक करें। वीडियो के नीचे आपको ये दिख रहा होगा। थैंक यू इन एडवांस दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपार्टमेंट रजिस्ट्रीज स्टॉप्ड और वैंड बाय द अथॉरिटी। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। पहले पार्ट में बताऊंगा रजिस्ट्री को अथॉरिटी क्यों बंद करती है, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा इससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होता है, और तीसरे पार्ट में बताऊंगा मैं इसका उपाय कि अथॉरिटी को रजिस्ट्री बंद करने का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है और क्या उसे अपनाना चाहिए अगर वो माने तो दोस्तों, पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई जगह ये देखा होगा कि अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्रियां अथॉरिटी ने बंद कर रखी। आखिर क्यों अथॉरिटी रजिस्ट्रियां बंद क्यों करती है, इसकी क्या ज़रूरत है जो ये किया जाता है? तो दोस्तों, नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो या देश का कोई भी कोना हो, जहाँ पर भी लैंड ज़मीन बिल्डर्स को अथॉरिटी अलॉट करती है तो उसकी कीमत बिल्डर इंस्टॉलमेंट में देता है। यही अथॉरिटी का रूल है, और अथॉरिटी की अपनी टर्म्स और कंडीशन भी होती हैं उस ज़मीन को अलॉट करने के लिए जो डेवलपर्स के लिए अलॉट की जाती है। जब कोई भी बिल्डर इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं देता है और अथॉरिटी के ड्यूज बिल्डर पर हैं या बिल्डर ने अथॉरिटी की टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, तो अथॉरिटी उस बिल्डर के अपार्टमेंट की रजिस्ट्रियां करने से मना कर देती है। रजिस्ट्री पर रोक लग जाती है। यही नियम एनसीआर और संपूर्ण भारत में चलता है। इसी वजह से अथॉरिटी बिल्डर के फ्लैट्स की रजिस्ट्री रोकती है। ये तो हो गई वजह दोस्तों कि आखिर अथॉरिटी रजिस्ट्री पर रोक क्यों लगाती है, उसे स्टॉप क्यों करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दूसरे पार्ट की वीडियो की। दूसरे पार्ट में है कि रजिस्ट्री रोकने से किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो मैं बता दूं कि रजिस्ट्री पर रोक लगाने से फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। ना तो अथॉरिटी का फ़ायदा है, ना बिल्डर का फ़ायदा है, और ना बायर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदा किसी का नहीं है, तो आखिर नुकसान किसका है? बिल्डर का बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्डर के एक प्रोजेक्ट में 10 टावर्स हैं, 5 टावर्स रेडी हैं, 5 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो बिल्डर को सेल करने हैं। 5 टावर की बिल्डर रजिस्ट्री कराने गया, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। इससे बिल्डर के बचे हुए 5 टावर्स के रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसे कंस्ट्रक्शन करने पर भी कोई रोक नहीं होती है। रुपए पैसे का लेन देन कर सकता है, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब मौज मस्ती कर सकता है। कुल मिलाकर वो पहले जैसा ही फील करता है, उसके बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिल्डर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो आखिर अथॉरिटी ने ये करके क्या किया? तो क्या अथॉरिटी का नुकसान हुआ, कोई घाटा हुआ? इसका भी जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा सा नो। अथॉरिटी जो इंस्टॉलमेंट रुका था, अथॉरिटी का जो इंस्टॉलमेंट रुका था वो तो मिला नहीं। पहले भी रुका हुआ था, अब भी रुका हुआ है। रजिस्ट्री से स्टैम्प ड्यूटी के रूप में रेवेन्यू आता अथॉरिटी को या सरकार को। वो बिल्डर बिना रजिस्ट्री कराए बायर्स को फ्लैट्स का पोजीशन दे देगा, और बायर से स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे करा देगा, जिससे कि सरकार का नुकसान ना हो। तो ना बिल्डर का नुकसान हुआ, ना अथॉरिटी का नुकसान हुआ। तो क्या बायर्स का नुकसान है? बायर्स को पोजीशन मिल गया, बायर्स का भी नुकसान नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, ये कहना बायर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इससे सिर्फ और सिर्फ बायर्स का ही नुकसान होता है, नुकसान हुआ, नुकसान होगा। बायर से फ्लैट की पूरी कीमत लेने के बाद भी
सरकारी रिकॉर्ड्स में वो उसका मालिक नहीं हुआ है अभी तक। वायर्स के फ्लैट की कीमत कम से कम 10 लाख घट गई जैसे ही बिल्डर ने बिना रजिस्ट्री के उसको पोजीशन दे दिया। बायर अपना फ्लैट अगर सेल करना चाहे तो नए बायर को लोन नहीं मिलता है, तो उनको बेच पाना भी मुश्किल हो जाता है कि जो फ्लैट बेचेंगे उनको वो बेचना मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट ऑनर की प्रॉपर्टी बैंकिंग में ब्लैक लिस्टेड हो गई। इन्वेस्टर्स हो या एंड यूजर्स, सभी बायर्स खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। गलती करी बिल्डर ने, सजा सुनाई अथॉरिटी ने, और सजा भुगतता है बायर, सजा काटता है बायर। वाह रे इंसाफ। गलती बिल्डर की है तो सजा भी बिल्डर को मिलनी चाहिए, ना कि बायर्स को। लेकिन यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई। बिल्डर अथॉरिटी के पैसे रोक लिया, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोक दी, बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, मगर बायर से स्टैम्प ड्यूटी के पैसे अथॉरिटी को दिला दिए। वाह, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और दोनों पार्टों के बीच में पिसता है वो है बायर। तो आखिर इसका उपाय क्या है? अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंच पाए और सरकार कोई कदम उठाए जिससे बायर्स का भला हो सके और बिल्डर की गलती की सज़ा बिल्डर को ही मिले, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, मैं ये समझ लूँगा। अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर ना होने तक प्रोजेक्ट के सेल पर रोक लगाओ। ये है वो उपाय जो कि अथॉरिटी या सरकार को करने चाहिए, बजाय रजिस्ट्री पर रोक लगाने के। कि जब तक अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर ना हो जाएं तब तक प्रोजेक्ट की सेल पर रोक लगनी चाहिए। बिल्डर उस प्रोजेक्ट के फ्लैट्स को सेल नहीं कर पाए, बिल्डर किसी भी बायर से बकाया पैसे ना मांग पाए, ऐसा नियम बनाना चाहिए। उस पर रोक लगाओ। बिल्डर को ब्लैक लिस्ट करके नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी जमीन अलॉट नहीं की जाएगी। नया कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डर लॉन्च नहीं कर पाएगा, नया कोई भी बिल्डर उसके लिए कोई भी क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट से अगले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस नहीं दी जाए। बैंक अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए बोरोवर की संपत्ति की नीलामी कर सकता है, तो सरकारी अथॉरिटी या सरकार बिल्डर की संपत्ति नीलाम करें, अकाउंट सीज करके अपने कब्जे में लें। बायर्स को क्यों मार रहे हो भाई? बायर्स ने अपनी मेहनत के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको मत रुलाओ, वरना उसके आंसुओं की पवित्र गंगा में बहुत से बिल्डर्स बह गए और बाकियों के भी कुछ दिन शेष हैं। बिल्डर्स से गुजारिश है, बिजनेस समझ के काम करो, लॉटरी समझ कर नहीं कि पैसे आ गए अब क्या करना है, खर्च ही तो करने हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सरकार तक मेरा सुझाव पहुंच सके। कमेंट्स करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।